करें स्टार्ट? गुड। So in right triangle ABC, what do we mean by ma'am right triangle ABC? That means it's one of the angles should be equal to 90 degree. Right triangle ABC का मतलब है कोई भी triangle का एक angle would be equal to 90 degrees. तो ABC देख लेते हैं एक बार. तो this is my triangle ABC. I can easily see that C is equals to 90 degrees. है ना? C जो होगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा क्योंकि A और B तो हो नहीं सकते. तो in right triangle ABC C is equals to 90 degrees. That is why it is the right triangle ABC. Okay. And M is the midpoint of hypotenuse AB. So AB is hypotenuse. It is also given, and it is also given that M is the midpoint. अगर M midpoint है, that means BM would be equal to AM. BM would be equal to AM. Why? Because M is the midpoint of AB. है ना? M अगर midpoint है AB का, तो MB would be equal to MA या फिर AM would be equal to BM. Whatever you say, है ना? जो भी आप लिखना चाहें. Very nice. Okay. C is joined to M. C को M से join कर दिया, ठीक है, and produce to D और D तक produce कर दिया, such that DM is equals to CM. अब इन्होंने बोला ये जो DM है इस CM के इक्वल है, तो DM is equals to CM. It is also given in my question. DM is equals to CM. Point D is joined to point B. इस point D को मैंने B पर join कर दिया. Point D is joined to point B. Show that. आपको क्या शो करना है? आपको शो करना है triangle AMC is congruent to triangle BMD. Triangle AMC मतलब ये वाला triangle is congruent to triangle BMD. ये वाला. तो ठीक है, अभी हम कर लेते हैं, बट पहले हमने क्या करना है? अपना काम खत्म करना है. अपना काम सबसे पहला वाला क्या होता है भाई? क्या होता है जल्दी से बता दो. सबसे पहला काम होता है गिवन टू प्रूव टू शो वगैरह लिखने का. ठीक है जी? ओके, क्लियर? चलिए, तो व्हाट इज गिवन हियर इज, क्या गिवन है यहाँ पे? यहाँ पे गिवन है ये ट्राइंगल है, दैट मींस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. व्हाई? बिकॉज ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसीलिए एंगल C वुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज. ओके, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB. तो M इज मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर M जो है AB का मिड पॉइंट है, दैट सिंपली मींस दैट MB इज इक्वल टू MA, MB इज इक्वल टू MA, है ना? M अगर AB का मिड पॉइंट है तो MB वुड बी इक्वल टू MA. ओके जी. C is joined to M and reduced to D such that DM is equals to CM. तो अब हमें बोला है कि DM जो है वो CM के इक्वल है. DM is equals to CM. ओके, शो दैट. ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने लिखना है टू शो. तो टू शो में क्या लिखेंगे? 3 पार्ट है, 3 पार्ट नहीं 4 पार्ट है भाई. ठीक है, तो ट्राइंगल AMC को मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके? ट्राइंगल BMD के. ओके जी, पहला पार्ट. ठीक है, दूसरा पार्ट बाद में लिखेंगे, पहले एक एक पार्ट को सॉल्व करवा दो, है ना? तो एक एक पार्ट को सॉल्व करवा रही हूँ, आप ये साथ में लिख देना 1 2 3 4. ठीक है, बट मेरे पास जगह नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है. ठीक है, तो क्वेश्चन लेंदी है तो मैं एक पार्ट सॉल्व करूंगी, फिर रब करूंगी, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व करूंगी, फिर रब करूंगी, फिर तीसरा, फिर चौथा. ठीक है जी? ओके, तो स्टार्ट करें. सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो कहता है कि भैया तुम क्या करो, तुम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो. कौन सी दो ट्राइंगल? तो सबसे पहला है हमारा ट्राइंगल AMC, मतलब दिस इज माय फर्स्ट ट्राइंगल AMC. ठीक है, तो ये है मेरे पास ट्राइंगल AMC. ठीक है, ओके. और मेरे को इसको जो है किसके इक्वल प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? BMD के. तो BMD इज माय सेकंड ट्राइंगल, BMD. ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास दो ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है भैया, आराम से कर देंगे. तो चलिए आराम से करते हैं. ठीक है, तो आराम से करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो मैं लिखूंगी क्या? इन ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल हमारा कौन सा था? AMC. इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? BMD एंड ट्राइंगल BMD. तो ट्राइंगल AMC और BMD में मेरे को पता है कि CM इज इक्वल टू DM. कैसे भाई? गिवन है ना? तो CM इज इक्वल टू DM. कैसे? गिवन था भाई हमारे पास. ठीक है जी, CM DM के इक्वल था. और BM इज इक्वल टू MA. BM इज इक्वल टू MA या AM. वो भी कैसे आया था? वो आया था बिकॉज इट वाज द मिड पॉइंट, दैट मींस इट इज आल्सो गिवन इन माय क्वेश्चन, है ना? तो BM इज इक्वल टू MA. BM इज इक्वल टू MA. तो पहले मैंने लिया AMC वाला, तो पहले मैं लूंगी MA. ठीक है, तो मैं लिखूंगी MA इज इक्वल टू MB, है ना? MA इज इक्वल टू MB. कैसे? ये भी मेरे को क्वेश्चन में गिवन था. क्यों गिवन था? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. वेरी नाइस. ओके, अब मेरे पास दो चीजें आ गई, बट मुझे तीसरी चीज नजर नहीं आ रही है मैम. कैसे आ रही है? वाओ यार, तुम लोग तो समझदार हो गए, तुम्हें चीजें समझ आने लग गई. कैसे भाई? बट अरे यार, AB इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज गिवन. दैट मींस ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. When two lines intersect at a point, then vertically opposite angles are equal. तो आमने सामने वाले एंगल्स, ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल होगा, साइड वाला इस साइड के इक्वल होता है ना? That means this angle would be equal to this angle.
है ना, अगर ये मेरा एंगल 1 है तो ये एंगल 2 के इक्वल होगा, व्हाई? बिकॉज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो व्हाट आई कैन राइट इज, आई कैन राइट एंगल BMD, एंगल BMD, क्योंकि ये मेरा B था, ये M है और ये D है, तो BMD इस वाले में आएगा ना, हाँ, तो एंगल BMD would be equal to BMD would be equal to CMA है ना, CMA के इक्वल होगा, would be equal to angle CMA. Why? Vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are equal. That means whenever जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कहीं काटती हैं, तो ऊपर नीचे वाला और साइडों वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, है ना? ओके जी। ओके, तो इससे क्या हो गया, मेरे पास तीन चीजें आ गई, एक मेरे पास साइड है, दूसरी साइड है और एक एंगल आया। बट अब मैं एक बार दोबारा देख लेती हूँ, तो मेरे पास ये वाला ट्राइंगल था और मेरे पास ये वाला ट्राइंगल था। इसमें मैंने बोला कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और मैंने बोला कि ये एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। दैट मीन्स मैं पहले वाले ट्राइंगल में क्या ले रही हूँ, पहले वाले ट्राइंगल में मैंने क्या लिया, साइड फिर एंगल फिर साइड। सिमिलरली दूसरे वाले ट्राइंगल में मैंने क्या लिया, साइड फिर एंगल फिर साइड। दैट मीन्स व्हाट आई हैव टेकन इज साइड एंगल साइड। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया की वजह से मेरा ट्राइंगल AMC, माय ट्राइंगल AMC वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू माय सेकंड ट्राइंगल BMT, है ना? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, इजी, बहुत इजीली प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके जी, डन, समझ आ रहा है अच्छे से? डन, चलिए आगे बढ़े। तो AMC जो है वो BMD के इक्वल आ गया, कोई डाउट? डन, अच्छा जी, अब मैं इसे रब कर दूं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रब कर रही हूँ, बट चीजों को ध्यान में रखेंगे हम, ठीक है? ओके, तो भाई मैं इसे करती हूँ रब। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट जिसको मैंने कर दिया है रब। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट के ऊपर, ठीक है? सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाए, तो सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, एंगल BMC इज राइट एंगल, ट्राइंगल इज राइट एंगल। तो मेरे को अब सेकंड पार्ट में शो करना है कि एंगल DBC इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का है। तो DBC है कहाँ भाई, ये है DBC, मुझे ये प्रूव करना है 90 है। बट अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यू नो दैट ACB वाज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल C वाज 90 डिग्रीज, ठीक है? अगर ये एंगल C 90 डिग्री है तो आई कैन प्रूव दैट दिस इज आल्सो 90 डिग्री, बट कैसे? जब ये दो लाइंस पैरेलल हो, है ना, और ये कोइंटीरियर एंगल बना ले। बट ये तो हमें गिवन ही नहीं है कि ये पैरेलल है, तो जब मुझे गिवन ही नहीं है ये पैरेलल है, तो मैं कैसे प्रूव करूंगी कि भाई ये 90 है? थोड़ा सा दिमाग लगा के, और क्या करेंगे मैम, मैथ्स इज गेम ऑफ माइंड, है ना? तो मैथ्स इज अ गेम ऑफ माइंड एंड आई विल डू नथिंग बट अप्लाई माय माइंड, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगी। अच्छा जी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए अगर आपको मैं बोलूं कि हमने पहले पार्ट में क्या किया था, तो आप बोलोगे मैम आप पागल हो क्या, हमने पहले पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, जहाँ पे ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, और ये वाला एंगल वाज इक्वल टू दिस एंगल। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यू हैव प्रूव्ड दैट दीस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो मैम आप ये बार-बार क्यों बोल रहे हो? अरे भाई अगर ये इसके इक्वल है, दैट सिंपली मीन्स दैट देखो, ये इस साइड का ये सिंगल वाली के इक्वल है और ये डबल वाली के इक्वल है ये, तो दैट सिंपली मीन्स कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो बाय CPCT आई कैन राइट दैट एंगल ACD विल बी इक्वल टू एंगल DBC। क्यों? CPCT है ना, तो आई कैन राइट एज एंगल ACD, एंगल ACD is equals to BDC is equals to angle BDC। कैसे? by CPCT हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम खेलेंगे, क्या खेलेंगे? दिमाग से खेलेंगे। क्या खेलेंगे? दिमाग से खेलेंगे भाई। तो भाई एक चीज बताओ दोबारा से, अगर आपके ये वाले एंगल A is equal to ये वाला एंगल, that simply means that it is forming an alternate interior angle, है ना? अगर ये एंगल is equal to ये वाला एंगल, that means here alternate interior angles are being formed. So therefore alternate interior angles are equal, तो अगर alternate interior angles जो है वो equal होते हैं तो क्या होता है? बोलो। वेरी गुड, ठीक है? तो जब alternate interior angle equal होते हैं तो lines are parallel, then the lines are parallel, that simply means that DB would be parallel to AC, है ना? So this implies DB would be parallel to AC. Any doubt? Easy? हाँ जी, DB would be parallel to AC,
है ना। तो डीबी एसी के पैरेलल हो जाएगी अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो। फिर दोबारा से हम रबिंग करेंगे, ठीक है। तो रबिंग करेंगे, हमें पता चल गया कि डीबी जो है वो पैरेलल है एसी है, और अगर डीबी एसी के पैरेलल है तो आई कैन सी दैट बीसी इज आल्सो ट्रांसवर्सल, है ना। तो इफ डीबी इज पैरेलल टू एसी, ठीक है, एंड बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, कोई भी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को काटती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्सल होती है। तो ये जो दो पैरेलल लाइंस है इनको ये बीसी भी तो काट रहा है ना, तो अगर बीसी भी काट रहा है तो बीसी इज आल्सो अ ट्रांसवर्सल। तो बीसी ही अगर जो है ट्रांसवर्सल है एंड बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये दो पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो आई कैन से दैट दिस एंगल प्लस दिस एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। बट हाउ मैम, अरे भाई पैरेलल लाइन का कंसेप्ट, जब दो पैरेलल लाइन हो बीच में एक ट्रांसवर्सल हो तो अंदर की साइड आने वाले दो एंगल, सेम साइड पे आने वाले दो एंगल्स वुड बी एडेड टू 180 डिग्रीज, है ना। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ये क्या था, बी था, है ना। मेरा एंगल DBC प्लस एंगल ACB would be equal to 180 degrees. कैसे 180 डिग्री के इक्वल हुआ, because the lines were parallel, there was a transversal, therefore there would be co-interior angles, है ना। तो ये कैसे होगा, co-interior angles की वजह से। तो co-interior angles की वजह से मेरा एंगल DBC प्लस एंगल ACD would be equal to 180 डिग्रीज। ओके, यहाँ से मुझे पता है कि एंगल ACD क्यों लिख दिया मैंने, ACB, ठीक है, DBC और ACB, है ना। तो एंगल ACB तो मुझे पता है 90 डिग्री का, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल DBC प्लस 90 डिग्रीज वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। तो एंगल DBC वुड बी इक्वल टू 180 minus 90, 180 degrees minus 90 degrees. So my angle DBC would obviously equal to 180 minus 90 is 90, है ना। तो my angle DBC would be equal to 90 degrees. और अगर मैंने DBC को 90 डिग्री बता दिया, that means I have proved that angle DBC is a right angle, है ना। I have proved that angle DBC is a right angle, right? ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल DBC जो है वो 90 डिग्री का है, एंड इफ इट इज ऑफ 90 डिग्री देन इट इज आल्सो अ राइट एंगल। डन, ओके जी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हेंस एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ठीक है जी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। इजी था नहीं था, हमने क्या करा था, हमने इस पार्ट में क्या किया, हमने इस पार्ट में कुछ खास नहीं करा। हमने इस पार्ट में, हमें पता था कि हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा हुआ है ना। हमें ये पता था कि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा हुआ है। अगर ये दोनों ट्रायंगल में ये और ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, ये दोनों इसके इक्वल थे, दैट मींस ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल। अब मैं अगर बोलती हूँ कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, दैट सिंपली मींस दैट दीस टू लाइंस आर पैरेलल। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। एंड अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो सिंपली मींस दैट DP इज पैरेलल टू AC, और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ABC कैन आल्सो एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, व्हाई, बिकॉज़ ऑफ को-इंटीरियर एंगल, एंड दिस इज 90 एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, तो दिस वुड बी इक्वल टू 180 minus 90 which is also equals to 90 degree. So my angle DBC is equal to 90 degree, hence angle DBC is a right angle. बस, ठीक है, क्लियर है, इजीली समझ आया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मजा आ रहा है पढ़ने में, मुझे पता है मजा आ रहा है पढ़ाने में, बट आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप मुझे खुद ही बताएंगे, है ना। ओके जी, तो अब मैं इसे रब कर दूं, आगे बढ़े थर्ड पार्ट के लिए, अपने थर्ड पार्ट और फिर हमारा फोर्थ पार्ट, फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन और ये वाली एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। और जब ये खत्म हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने मुझे बोलना है कि आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। जितने ज्यादा कमेंट उतनी ज्यादा मोटिवेशन, है ना। जितने ज्यादा व्यूज जितने ज्यादा कमेंट, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर उतनी ज्यादा मोटिवेशन, और इतनी ज्यादा मोटिवेशन तो उतने ज्यादा अच्छे कंटेंट, है ना। तो भाई जल्दी से इसको फटाफट ना सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और सभी दोस्तों के साथ, चाहे वो स्कूल वाले हो, ट्यूशन वाले हो, कोई भी हो, सबके साथ उसे शेयर कर दो, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर, व्यूज वगैरह, मजा आएगा बहुत ज्यादा। हमारी फैमिली जो है, यूट्यूब फैमिली, वो बहुत बड़ी हो जाएगी, और हम अच्छे कंटेंट्स लेकर आएंगे, और अच्छे से इजीली खुशी इंग्लिश, मैथ, साइंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पर, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। व्हाट आर थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट कहता है ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ओके जी, तो ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। चलिए लिख लेते हैं, बहुत इजी चलिए। तो ट्रायंगल DBC, वेयर माय ट्रायंगल DBC इज DBC,
ये वाला ट्राइंगल जो है इसको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल एसीबी के। तो एसीबी, ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो भाई देखते हैं, हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स में मेरे पास एक ट्राइंगल है ए सी बी वाला, दूसरा है डी बी सी वाला। आपको इसको करना है कॉन्ग्रुएंट। तो भाई एक चीज बताओ, आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करा था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, कौन से, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट थे, दैट सिंपली मीन्स दैट दिस वुड बी इक्वल टू दिस, है ना, होगा ना। तो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ए सी वुड बी इक्वल टू डी बी। सिमिलरली BC दोनों में आ रहा है, दैट मीन्स BC इज कॉमन हियर, है ना, BC इज इक्वल्स टू BC। तीसरी चीज अभी आपने प्रूव की कि ये 90 है, ये पहले से 90 था और इस वाले ट्राइंगल में ये 90 है, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड मतलब SAS से ये मेरा दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। मेरे दोनों ट्राइंगल वुड बी कॉन्ग्रुएंट इफ आई अप्लाई by apply SAS congruency criteria। So first मैं क्या लिखूंगी, मैं अपने इन ट्राइंगल्स के नाम लिखूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, ठीक है ना। इन ट्राइंगल DBC मतलब मेरा एक ये वाला ट्राइंगल एंड माय ट्राइंगल ACB, ठीक है, ओके। मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, इन ट्राइंगल DBC एंड ABC। तो DBC ये था, DBC में DB जो है वो किसके इक्वल होगी, वो ऑब्वियसली इक्वल होगी AC के। क्यों इक्वल होगी, बिकॉज बिकॉज जो मेरा ट्राइंगल AMC था वो BMD के कॉन्ग्रुएंट था, तो बाय CPCT हो जाएगा। मैं क्या लिखूंगी, बाय CPCT, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाया और उसमें लिख दिया कि ये जो था इसके कॉन्ग्रुएंट था, जो मैंने प्रूव्ड अबव करा है ना। तो मैं लिख दूंगी ट्राइंगल AMC जो था वो कॉन्ग्रुएंट था, ट्राइंगल AMC वाज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो बाय CPCT मेरा DB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। सिमिलरली मेरा ये वाला एंगल, ये येलो वाले ट्राइंगल का एंगल DBC जो था वो इक्वल था किसके, एंगल ACB के, इज इक्वल्स टू एंगल ACB। क्यों इक्वल था, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के थे। ये मेरे को पहले से 90 डिग्री गिवन था ACB, और ये मैंने DBC जो था अभी सेकंड पार्ट में जो था 90 डिग्री प्रूव कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया DBC इज इक्वल टू ACB। और थर्ड पार्ट में ना BC जो थी वो इन दोनों ट्राइंगल में आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी और ये पिंक वाले ट्राइंगल में भी, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू BC। तो जब BC और BC इक्वल है, ये कैसे इक्वल है, ये इक्वल है कॉमन से, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये इक्वल है कॉमन से, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हुई साइड एंगल साइड, है ना। सिमिलरली मेरे पास दूसरे ट्राइंगल का क्या हुआ, साइड एंगल एंड साइड, है ना। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी criteria my two triangles are congruent to each other. Which two triangles, my triangle DBC is congruent to triangle ACB, is congruent to triangle ACB, है इजी। थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा मजे में, कोई दिक्कत तो नहीं आई, सच्ची बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है तो हम आपको सॉल्व करवा देंगे यार, टेंशन नहीं लेनी, मस्त मजे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। ओके जी, चलिए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे बढ़े। 1 2 3 4 डन, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 4 हमारा लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है, करते हैं। चलिए, तो पहले से हम करते हैं क्लीन, साफ सुथरा करो भाई। ओके, और इस पार्ट को भी करते हैं क्लीन, ठीक है। चलिए, हो गया। अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। तो टू शो में मेरे पास जो फोर्थ पार्ट है वो फोर्थ पार्ट कहता है CM जो है वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ AB के तो देख लेते हैं, देख ले, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो CM है ये इस AB का हाफ है भाई। अरे यार, देखना कैसे हलवे वाले क्वेश्चन दे रहे हैं यार। एक चीज बताओ, अभी हमने क्या किया था, भाई, अभी हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, हाँ किया था मैम। अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, दैट सिंपली मींस दैट माय AB वुड बी इक्वल टू CD। AB वुड बी इक्वल टू CD ना, व्हाई, बिकॉज आई हैव प्रूव्ड दीस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, AB जो है वो मेरी CD के इक्वल होगा। व्हाई, क्योंकि मैंने इन दो ट्राइंगल्स मतलब ट्राइंगल DBC
ट्राइंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था किसके, ट्राइंगल ACB के, ट्राइंगल ACB के, ACB के, ठीक है। दैट मीन्स बाय CPCT मेरे ये दोनों AB और CD जो है वो इक्वल आ गए। अब भाई एक चीज बताओ, अगर पूरा AB पूरा CD के इक्वल है, अगर पूरा AB इज इक्वल टू पूरा CD, है ना, तो अगर पूरा AB इज इक्वल टू पूरा CD, दैट मीन्स हाफ AB वुड ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD, है ना। अगर मेरा पूरा AB जो है पूरा CD के इक्वल है, तो हाफ ऑफ AB वुड ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD। वेरी नाइस, ओके जी। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या भाई, अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखती हूँ। मुझे बोला है, कहते हैं CM जो है वो AB के हाफ के इक्वल है, तो AB के हाफ के इक्वल है, ठीक है, लेकिन क्या हाफ ऑफ CD कितना होता है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, CD प्लस CD को मैं क्या लिख सकती हूँ, CD का मतलब क्या है, DM प्लस CM, एंड इट वाज गिवन दैट DM इज इक्वल टू CM, दैट मीन्स DM और CM आपस में इक्वल है। तो मैं हाफ CD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ खाली CM लिख सकती हूँ। अगर मैंने खाली CM लिख दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, हाफ AB इज इक्वल टू हाफ नहीं इज इक्वल टू CD का हाफ क्या है, CM, है ना, CD का हाफ क्या है, CM। ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज CM प्लस DM इज इक्वल टू CD, है ना। तो CDM प्लस DM इज इक्वल टू CD, एंड CM और DM जो इक्वल थे, तो इसीलिए ये आ गया, ठीक है। ओके, तो इसको मैं ढंग से लिखवा देती हूँ यार, है ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि CM प्लस DM इज इक्वल्स टू CD, है ना, एंड CM इज इक्वल्स टू DM, ये हमारे पास गिवन था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्व भी हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। बट इसको एक और पार्ट से एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, और लगा के मैं लिखवा देती हूँ, और लगा के मैंने लिखवा दिया, और लगा के मैंने क्या लिखाया, मैंने बोला कि AB जो है वो मेरे CD के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू CD, है ना, AB जो है वो CD के इक्वल है। अब AB की जगह मैंने AB ही लिख दिया, लेकिन मैंने CD की जगह क्या लिखा, CD की जगह मैंने लिखा, CD की जगह लिखा DM प्लस CM, है ना, DM CM प्लस DM या DM प्लस CM लिख दिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये CM और DM इक्वल है ना, तो मैंने लिख दिया CM इज इक्वल टू DM। ये कैसे, क्योंकि ये मेरे पास गिवन था, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, AB इज इक्वल टू CM प्लस CM, CM प्लस CM, है ना। तो AB वुड बी इक्वल टू 2CM, AB वुड बी इक्वल टू 2CM, है ना। अगर AB 2CM के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी AB इज इक्वल टू, यहाँ पर 2CM से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय CM, देन इस ये 2 जो है कि दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो AB बाय 2 वुड बी इक्वल टू CM, है ना। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 AB इज इक्वल टू CM। तो ये भी मेरा यही पार्ट आ गया, तो जो CM है वो हाफ ऑफ AB के इक्वल है। तो ये मैंने यहाँ पे यहाँ भी सॉल्व कर दिया है और यहाँ भी सॉल्व कर दिया है। दोनों मेथड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि बच्चों को अगर समझ ना आए तो मेरे को जो है आपको चीजें बतानी है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है, दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर अब आपको ये वाला समझ आ गया है, तो आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आया समझ अच्छे से, क्लियर है। तो हमने लास्ट पार्ट भी जो है वो कर दिया। हमने लास्ट पार्ट कैसे किया, हमने लास्ट पार्ट किया कि हमने बोला कि भाई ये जो CD था ये इस AB के इक्वल आ गया। कैसे इक्वल आ गया, क्योंकि मैंने ये पूरे पूरे दोनों ट्रायंगल जो थे वो कॉन्ग्रुएंट लिए थे। दैट मींस ये CD जो है ये इस AB के इक्वल है। दैट सिंपली मींस दैट हाफ ऑफ CD वुड आल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB, है ना। ये हाफ ऑफ CD वुड आल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब CD का हाफ क्या है, MC है ना, या CM है, ठीक है। CM जो है वो CD का हाफ है। ये CD का हाफ क्यों है, बिकॉज DM और CM दोनों आपस में इक्वल थे। ये मेरे क्वेश्चन में गिवन था, बिकॉज इट वाज गिवन इन माय क्वेश्चन आई कैन राइट दिस। अगर ये गिवन नहीं होता तो मैंने लिख पाती। तो ये क्या हो जाएगा, CD का हाफ CM होता है, मतलब इक्वल टू हाफ AB, देन हमारा आंसर आ गया, क्लियर। तो ये बताओ आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज 7.1 पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ का हो या साइंस का हो, तो आपने क्या करना है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम इस चैप्टर पे वीडियो बना दो, हमें इस चैप्टर समझ नहीं आ रहा, प्लीज गिव अ वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑन दिस चैप्टर एंड आई विल श्योरली बी अपलोडिंग दैट वीडियो, ठीक है। तो मैं जो है उस चैप्टर पे, पर्टिकुलर चैप्टर पे वीडियो जरूर बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। और मेरी सबसे जो है वो रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज इतनी अच्छी वीडियो देख रहे हैं, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, आप जरूर लाइक करिए और जरूर 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 सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे से हैं। और रिजल्ट अच्छा आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कंसेप्ट बिल्ड करना। तो मैं हंसी खुशी आप लोगों को बहुत अच्छा कंसेप्ट देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है जी। तो अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।